इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका की सुरक्षा एजेंसी FBI ने चीन पर गंभीर आरोप लगाया है। आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा पर जासूसी करता है चीन, यह FBI का आरोप है। FBI निदेशक ने चीन पर आरोप लगाए हैं। चीन की जासूसी अमेरिका के लिए गंभीर खतरा है, FBI ने कहा। और FBI हर 10 घंटे में चीन संबंधी नया मामला देख रही है। FBI के निदेशक ने चीन पर लगाए हैं बड़े आरोप। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर चीन पर। क्या हम एक बार सुना सकते हैं FBI के डायरेक्टर को? FBI के डायरेक्टर को मुझे लगता है कि एक बार हमें सुनाना चाहिए कि चीन पर आरोप, हाँ एक बार सुना देते हैं हम कि चीन पर आरोप क्या लगा रहे हैं। एक बार सुनाइए। Government to compel any Chinese company to provide any information it requests, including American citizens' data. Huawei is a serial intellectual property thief with a pattern and practice of disregarding both the rule of law and the rights of its victims. लेकिन अभी गलवान कैसा नजर आता है? क्योंकि गलवान को हम बिल्कुल भी नहीं भूल सकते। गलवान के लिए भारतीय सेना भी तैयार है। और हम बार बार एक चीज बताते हैं ना, गलवान में 1962 में भी इसी तरह से चीन की फौज पीछे हटी थी, लेकिन 97 दिन के बाद उसने पीठ पर छुरा घोंपा था। तो हम ग्राउंड जीरो की गलवान की रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले गलवान घाटी में 24 घंटे पहले की 6 सैटेलाइट तस्वीरें हमारे सामने आई हैं। इसमें गलवान की मौजूदा तस्वीर साफ नजर आ रही है। गलवान 24 घंटे के अंदर अंदर कैसा नजर आ रहा है, चीन की फौज किस तरह से गलवान से हटी है, ये सब पैचेस के जरिए और सैटेलाइट इमेजेस के जरिए टच पैनल स्टूडियो में आपको लेकर के चलते हैं, दिखाया जाए। हाँ, चीनी सेना की पहले की पोजीशन क्या थी? सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि 28 जून तक की पोजीशन सबसे पहले आपको दिखाते हैं। ये देखें, यहाँ नीचे तारीख दी हुई है 28 जून की पोजीशन। चीनी सेना की 3 पोजीशन थी, 3 अलग अलग पोजीशन ये लोग लिए हुए थे। एक पोजीशन ये है, एक ये है, एक ये है। अब आप समझें, ये आपको जो हल्के सफेद रंग का ये पैच नजर आ रहा है, ये गलवान वैली वाला पैच है, जहां पर चाइनीज सेना ने अपनी पोजीशन लेकर के रखी हुई थी। यानी मई से ही ये 28 जून की तस्वीरें हैं। लेकिन ठीक इसी जगह अभी की पोजीशन क्या है, इसे बदलें आप। ये चाइनीज सेना की पहले की पोजीशन है, लेकिन अभी की पोजीशन क्या है एक बार देखा जाए। भारत चीन वार्ता के बाद जब चीन पीछे हट गया है, तो फिर ये पोजीशन क्या हो गई है। चीनी सेना ने गलवान का इलाका खाली किया है, और गलवान का इलाका खाली होने के बाद यहां पर किसी भी तरह का कोई पैच, कोई स्पॉट आपको नजर नहीं आ रहा है। ये हमने 2 किलोमीटर यानी चीन की तरफ 2 किलोमीटर और 2 किलोमीटर भारत का ये सैटेलाइट इमेज निकाला है, जिसके जरिए हम ये दिखा रहे हैं। यहां पर आपको रोड तो जो गलवान वैली से लगा हुआ, जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कंस्ट्रक्शन चल रहा है, वो रोड तो आपको नजर आ रहा है, लेकिन यहां पर कहीं पर भी आपको चाइना के सैनिक नजर नहीं आ रहे हैं। ये 6 जुलाई की तस्वीर है, यानी लगभग 24 घंटे पहले की आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं। अब इस तस्वीर को और भी बदला जाए, बदले, हाँ ठीक है। गलवान गोगरा में चीनी सेना हटी हुई है, लेकिन पैंगोंग में अभी भी डटी हुई है। ये तस्वीरें आपको बता रही हैं कि पैंगोंग झील का ये इलाका है, और पैंगोंग झील में जो चाइनीज पोजीशन है ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर चीनी सेना का पीछे हटना बेहद जरूरी है, क्योंकि पैंगोंग ही वो इलाका है जहां से LAC का फिंगर 1 to 8 जाता है। फिंगर 1 to 8, जिसके बारे में इससे पहले भी मैंने बताया है कि वो पहाड़ी इलाके, वो दुर्गम क्षेत्र, क्योंकि भारत का मानना यह है कि फिंगर 1 से लेकर के 8 तक पूरा LAC है, और जिसमें फिंगर 1 से लेकर के फिंगर 4 तक भारत के अधिकार क्षेत्र में है। लेकिन चीन का कहना यह होता है कि नहीं ठीक है, हम तो फिंगर 2 तक जाएंगे, और फिंगर 2 तक आते आते फिंगर 4 में चीन की सेना डट जाती है, रुक जाती है। हालांकि भारत की जो फौज है वो यहां तक आती जरूर है, लेकिन आने के बाद गश्त करके ये वापस अपने ITBP के कैंप या फिर अपने फौजी कैंप में वापस चले जाते हैं। लेकिन गलवान से हटे हैं, क्या पैंगोंग से हटेंगे या फिर नहीं, ये समझना बेहद जरूरी है। इसके साथ में एक रिपोर्ट हम दिखाते हैं आपको। लद्दाख की गलवान घाटी में चीन और भारतीय सैनिकों के बीच हुई खूनी झड़प के बाद हालात संभलने तो लगे हैं। 15 जून की रात भारतीय जाबाजों ने धोखे से किए गए चीनी हमले का ऐसा जवाब दिया कि चीन कई सालों तक याद रखेगा। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब लद्दाख में भारतीय वीरों ने चीन को धूल चटाई है। 1962 में लद्दाख की रेजांगला घाटी में भारतीय वीर सपूतों ने अपने लहू से ऐसी शौर्य गाथा लिखी कि चीन जब भी युद्ध को याद करता है तो कांप जाता है, सिहर जाता है। 120 भारतीय परमवीरों ने कैसे 1300 चीनी सैनिकों को मौत की नींद सुलाकर शौर्य की अमर गाथा लिखी, देखिए।
बीती 15-16 जून की दरमियानी रात लद्दाख की गलवान घाटी में चीन का विश्वासघात और फिर भारतीय जाबाजों का पलटवार। चीनी सैनिकों ने एक बार फिर धोखा किया। भारत के 20 जाबाजों को शहादत देनी पड़ी, लेकिन बदले में भारतीय रणबांकुरों ने चीन को ऐसी धूल चटाई कि उसके 40 से 50 सैनिकों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। लद्दाख की पहाड़ियों में हाड़ तक जमा देने वाली ठंड के बीच 16 बिहार रेजिमेंट के वीर सपूतों ने जिस बहादुरी का परिचय दिया, उसने एक बार फिर 19 नवंबर 1962 की यादें ताजा कर दी। ये मोरपा नहीं, घुसपैठ ये चीनी है। कमानो, जी साहब, अपनी अपनी पोजीशन संभालो। जी साहब, नजर रख साहब। लद्दाख की सीमा में 2020 हो या फिर साल 1962, भारत के सैनिकों ने हर बार चीन को ऐसा दर्द दिया कि वो इतिहास बन गया है। लद्दाख की इन्हीं बर्फीली पहाड़ियों में 58 साल पहले भी 120 परमवीरों ने चीनी सैनिकों से लड़ते हुए ऐसे अदम्य साहस का परिचय दिया था जो भारतीय सेना के इतिहास में एक अमर गाथा के रूप में दर्ज हुई। याद रहे, हमारी गोलियों की गूंज पीकिंग तक सुनाई देनी चाहिए। फायर! तारीख 20 अक्टूबर 1962। ये वो तारीख थी जब चीन ने धोखे से भारत पर हमला किया। अरुणाचल प्रदेश से लेकर लद्दाख तक चीनी सैनिकों ने भारत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। दोनों देशों की सेनाओं के बीच लगातार झड़पें हो रही थी। चीन की सेना ने भारत में घुसपैठ करते हुए लद्दाख के इलाके से मैकमोहन लाइन को पार कर लिया। भारत अब तक यही सोच रहा था कि चीन हमला नहीं करेगा और भारत की ओर से लद्दाख में सीमा पर केवल 2 ही टुकड़ियां तैनात थी। लेकिन चीन का धोखा हमले के रूप में सामने आ चुका था। रेजांगला चुशूल घाटी 3 किलोमीटर लंबी और 2 किलोमीटर चौड़ी ये घाटी लगभग समुद्र तट से 16,000 फीट ऊपर की है। वहां पर तापमान -30 डिग्री होता है, यानी वो ठंड जो आदमी के शरीर को गला दे। उस रात चीनी सैनिक से मुकाबला करने की जिम्मेदारी 13 कुमाऊं रेजिमेंट की थी, जिसकी अगुवाई मेजर शैतान सिंह कर रहे थे। मेजर शैतान सिंह की बटालियन में 120 जवान थे, जिनके पास हाड़ जमा देने वाली ठंड से बचने के लिए साधारण वर्दी के अलावा कुछ ना था। उन्हें ऐसी बर्फ के बीच रहने का कोई अनुभव नहीं था और न ही उनके पास ऐसे हथियार थे जो चीनी सैनिकों का मुकाबला कर पाते। तारीख 18 नवंबर 1962। चीन ने चुशूल घाटी में भारतीय सेना पर हमला कर दिया। मेजर शैतान सिंह की बटालियन में 120 सैनिक थे, वहीं चीन करीब 2000 सैनिकों के साथ आगे बढ़ रहा था। मेजर शैतान सिंह को जैसे ही एहसास हुआ कि चीन की ओर से बड़ा हमला होने वाला है, उन्होंने बड़े अधिकारियों को रेडियो संदेश भेजकर मदद मांगी। अफसोस, मेजर शैतान सिंह को कोई मदद तो न मिली, बल्कि उन्हें चौकी छोड़कर पीछे हट जाने को कहा।